बिना श्रद्धालुओं के श्रद्धा के साथ निकली रथ यात्रा। 170 साल पुरानी रथ यात्रा निकालने से लोगों में संतुष्टि। पन्ना जिला मुख्यालय की जगन्नाथ स्वामी मंदिर से निकलने वाले ऐतिहासिक रथ यात्रा का प्रारंभ राजशाही जमाने में हुआ। तभी से पुरी की तर्ज पर पन्ना की ये रथ यात्रा निकाली जाती रही और हजारों श्रद्धालु शामिल होते रहे। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण इस यात्रा में ग्रहण लग गए थे। श्रद्धालुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए ये रथ यात्रा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिना भीड़ के श्रद्धा के साथ निकाली गई। पन्ना की जगन्नाथ स्वामी मंदिर से आज भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ जब निकले तो गलियों में सन्नाटा था। अपनी छतों से चंद लोग ही भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। कभी ये गली श्रद्धालुओं से खचाखच भरी होती थी, लेकिन कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी के कारण इस रथ यात्रा में भी ग्रहण लग गए थे। लेकिन सरकार के आदेश के बाद बिना भीड़ भाड़ के श्रद्धा के साथ ये रथ यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने कहा कि खुशी है कि 170 साल पुरानी परंपरा टूटने से बच गई। 170 वर्ष पुरानी रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ स्वामी की। आज दोज के दिन यह यात्रा जगदीश स्वामी बड़ा दिवाला मंदिर से निकाली जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लगातार जो है इसमें संशय बना हुआ था कि इस बार की रथ यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्या पन्ना की ये परंपरा ऐतिहासिक रथ यात्रा की टूट जाएगी। श्रद्धालु लगातार मांग करते रहे, प्रशासन के पास जाते रहे, लेकिन जब यहाँ के पन्ना के श्रद्धालुओं ने की बात सरकार तक पहुँची और सरकार ने इस बात के जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि रथ यात्रा निकाली जाए और सीमित लोगों के बीच में निकाली जाए, तो आज ये भगवान जगदीश स्वामी की रथ यात्रा बहुत ही सीमित लोगों के बीच में निकाली गई, जहाँ पे हजारों की संख्या मौजूद होती थी। इस जगह में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती थी। आज वह पूरा सुनसान है, कर्फ्यू जैसी स्थिति है, सारा पूरा दुकान बंद है। श्रद्धालु मतलब चाहते हुए भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि पुलिस का इतना सख्त पहरा था और भगवान जगन्नाथ स्वामी की। लेकिन पन्ना के श्रद्धालुओं को इस बात की खुशी है कि कम से कम हमारी जो 170 साल पुरानी परंपरा है, यह परंपरा नहीं टूटने पाई और हमारी ये परंपरा निरंतर चालू है। कैसी आस्था है? भगवान जगन्नाथ स्वामी के प्रति बहुत बड़ी आस्था है यहाँ के लोगों को, और तभी भगवान जगन्नाथ स्वामी के जो धार्मिक कार्यक्रम स्नान यात्रा से चालू होते हैं उसमें हजारों लोग, इस जिले के लोग, गांव-गांव से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इसीलिए इसी श्रद्धा के चलते इस मंदिर में जो है बहुत भीड़ और लोग उमड़ते हैं। इस रथ यात्रा में पन्ना राज परिवार के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित होते थे, लिहाजा आज की रथ यात्रा में पन्ना राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य महाराज लोकेंद्र सिंह और राघवेंद्र सिंह मौजूद थे। कोरोना के चलते प्रशासन ने बड़े ही तीखे कदम उठाए हैं। कम श्रद्धालुओं की संख्या में ये रथ यात्रा निकाली जाएगी, पर हम धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश शासन को जिन्होंने ये रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी। क्या परंपरा थी पहले निकालने की? ये परंपरा कम से कम 150 पौने 200 साल पुरानी। महाराज किशोर सिंह पैदल चल के पुरी से मूर्तियां यहाँ लाके उन्होंने मंदिर में स्थापित की थी। जैसे तब से लेके आज तक ये परंपरा चली आई है और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। ठीक, जैसा कि पहले हुजूम दिखता था, इस बार अब शांतिपूर्वक निकलेगी, इसके बारे में? कोरोना को देखते हुए कम श्रद्धालु अपने घर से भगवान के दर्शन करें, यही शासन की तरफ से प्रबंध है। भले ही इस बार भीड़ कम रही हो, लेकिन लोगों में इस बात की खुशी थी कि जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली और रथों को चलने के लिए श्रद्धालुओं की जगह पुलिस प्रशासन के जवान लगाए गए थे और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही रथ यात्रा निकली। ये रथ यात्रा निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई
और जब ये बात सांसद बीडी शर्मा के पास पहुंची तो उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर पन्ना की रथ यात्रा निकालने का अनुरोध किया। तब सरकार ने पन्ना जिला प्रशासन को रथ यात्रा न रोकने के आदेश दिए। तब प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था पर सड़कों में कर्फ्यू लगाकर ये रथ यात्रा निकाली। उम्मीद है अगले वर्ष बड़े उत्साह से ये यात्रा निकाली जाएगी।